मौका तो था देवउठनी एकादशी का, ब्रजरज उत्सव का, कृष्ण भक्त मीराबाई की 550वीं जयंती का, और जगह थी कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। मथुरा में उत्सव के इस माहौल के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कृष्ण जन्मभूमि पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री भी बने। पीएम मोदी ने कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसे संदेश दिए जो आने वाले भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि काशी महाकाल, केदार, अयोध्या हो गया, अब मथुरा ब्रज क्षेत्र के विकास की बारी। तो क्या काशी और अयोध्या के बाद मथुरा सियासत का नया केंद्र बनने वाला है? क्या जय श्री राम से अब जय श्री कृष्ण तक की नई लकीर खींचने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है? और कैसे मथुरा पहुंचकर राजस्थान का पूरा चुनाव साध गए प्रधानमंत्री मोदी? समझते हैं इस एक्सप्लेनर में विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। कृष्ण कन्हैया हम आएंगे, माखन वहीं खिलाएंगे, मथुरा को पहचान लौटा, अपना वचन निभाएंगे। अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। कुछ इसी तरह के नारे प्रधानमंत्री मोदी के मथुरा पहुंचने पर लगाए जा रहे थे। मथुरा में मीराबाई की 550वीं जयंती पर हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घोषित अपने पंच प्राण की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने विरासत पर गर्व के साथ आगे बढ़ने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने धार्मिक आस्था से जुड़ी विरासत के बारे में बताते हुए कहा कि काशी में विश्वनाथ धाम का भव्य स्वरूप हमारे सामने है। उज्जैन महालोक में दिव्यता और भव्यता के साथ महाकाल के दर्शन हो रहे हैं। केदार घाटी में केदारनाथ के दर्शन कर लाखों लोग धन्य हो रहे हैं और अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी तय हो चुकी है। और अब मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान कृष्ण के दर्शन दिव्यता के साथ हो। मोदी के इस बयान पर जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री के पंच प्राण में काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, महालोक धाम और अयोध्या में राम मंदिर के बाद मथुरा के विकास की बात करके हिंदुत्व को धार देने का काम कर दिया। मोदी ने एक और काम किया। उन्होंने यहीं से संदेश दिया कि राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों को उन्होंने ही पूरा किया। जो बचे हैं उन्हें भी भगवान के आशीर्वाद और जनता के समर्थन से पूरा करेंगे। अब कैसे मथुरा के मेले में मीरा का राग गाते हुए पीएम ने राजस्थान की सियासत को एक संदेश, एक धागे में पिरो दिया, ये भी समझ लेते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान से सीधे मथुरा पहुंचे थे और राजस्थान में चुनाव प्रचार थम चुका था और मथुरा जो है वो राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित है और उसके कई जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। भरतपुर भी उनमें से एक है और ये जो पूरा बेल्ट है ये चुनावी तौर पर और सियासी तौर पर राजस्थान के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है। मीराबाई की जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने 525 का सिक्का भी जारी किया और कहा, मैं भगवान कृष्ण और राधा रानी को पूर्ण समर्पण भाव से प्रणाम करता हूँ। मीराबाई को नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूँ। पीएम मोदी का ये बयान बहुत सियासी तौर पर मायने रखता है, आगे आपको बताएंगे। अब चूंकि भले ही पीएम मोदी मथुरा में हो, लेकिन यह संदेश राजस्थान सुनना चाह रहा था। राजस्थान को वो सुनाना चाह रहे थे। वो ऐसे कि राजस्थान के एक बड़े हिस्से में मथुरा की ब्रज संस्कृति का अच्छा खासा प्रभाव है और मीराबाई का एक बड़ा पुराना रिश्ता माना जाता है राजस्थान में और खास करके राजस्थान की जनता मानती है। और कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर देने वाली जो मीराबाई हैं, उनका संबंध राजस्थान से है, ऐसा माना जाता है। वो राजस्थान के पाली जिले के कुड़की गांव में पैदा हुई थी। उनका विवाह भी प्रसिद्ध मेवाड़ राजघराने में हुआ था। ऐसे में मथुरा में मीराबाई की जयंती से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होकर पीएम मोदी ने राजस्थान के हिंदू वोटरों को स्पष्ट संदेश दे दिया। यह भारतीय जनता पार्टी की सियासी छवि के अनुकूल है भी। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान चुनाव में कन्हैयालाल हत्याकांड और जोधपुर के दंगों के जो मुद्दे उठाए, उसे साफ कर दिया था कि विपक्ष की जाति जनगणना के दांव का जवाब वो हिंदुत्व के मुद्दे पर ही देने वाली है। मीराबाई के जन्मोत्सव में शामिल होकर बीजेपी की इसी रणनीति का ये विस्तार माना जा रहा है, जिसके जरिए न सिर्फ हिंदुत्व के वोट को साधते हैं बल्कि ब्रज और मेवाड़ की समान संस्कृति विरासत के दावेदारों को भी अपने पाले में खींचने की कवायद दिखती है।
राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है। यहाँ के लोगों का सहज भावनात्मक जुड़ाव मथुरा से है भी। ऐसे में मथुरा की जमीन से राजस्थान से बाहर रहते हुए भी उसे साधने की कोशिश आसान नजर आती है। और यूपी में राजनीतिक दलों के बीच मान्यता है कि ब्रज की भूमि राजनीतिक लिहाज से बहुत उपजाऊ है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले भी मोदी ने आगरा से ही शंखनाद रैली के जरिए अपने चुनावी मिशन का आगाज किया था। ब्रजभूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भाजपा के लिए भी सियासी रूप से काफी फायदेमंद रही है। विपक्ष के जातीय जनगणना के मुद्दे से लड़ने के लिए भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने पर काफी जोर दे रही है और प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि आस्था को विकास के साथ जोड़कर ही देश का असल विकास हो सकता है। इसी कॉम्बिनेशन के साथ साथ चुनावी रणनीति के तहत पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान मारने के लिए उतरेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, साथ ही 80 लोकसभा सीटों के साथ राजनीतिक रूप से भी ये काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए पार्टी का मानना है कि यहाँ से जो आवाज उठती है वो पूरे देश में गूंजती है और उसका व्यापक असर भी होता है, क्योंकि भाजपा एक बार फिर आस्था को विकास के साथ जोड़कर चुनाव में जनता के बीच जा रही है और विपक्ष इसकी काट कैसे ढूंढता है ये देखना बड़ा दिलचस्प है। आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमको बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जो मथुरा दौरा था उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, उसके सियासी मायने के तौर पर आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।